हाँ लिखो, एक दिन में इतना टाइम तो होगा आप पे कि आप 4 पेज कॉपी के निकाल के लिख सकते हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं बड़ा करूँगा, मैं करूँगा करूँगा करूँगा। लिखते रहो। इसका कोई ये मत सोचना कि यार अब इसका कोई एंड रिजल्ट क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ, फालतू की बात है, बदतमीजी क्यों कर रहा हूँ मैं। नहीं, लिखते रहो, 7 दिन तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसा रूटीन बना लो यार, मैं सो के उठा, रात में सोने गया, बस मुझे 4 पेज लिखना है, मुझे बस लिखते मैं करते रहूँगा। क्या हुआ, 7 दिन बाद देखोगे इतना सब कुछ भर गया। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। आपको उस पर्टिकुलर दिन उसका कोई महत्व समझ नहीं आ रहा, उसका कोई फर्क समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके कुछ पीरियड टाइम बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद पूरी कॉपी भर जाएगी। और जब आप उस पर्टिकुलर दिन पे थे तब आपको कोई मतलब ही नहीं पता पड़ रहा था, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या हो, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, इससे पहली चीज तो पॉजिटिव अफर्मेशन मिलती है कि यार हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। अभी मैं सिर्फ हारा हूँ, मैं थका हूँ, मैंने प्रयास किया है, उस प्रयास में मैं असफल हुआ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ आगे नहीं कर सकता। आगे मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैं अपने इस फेज में असफल हुआ हूँ। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी, मेरा नहीं हुआ, बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं, मैंने खुद से ही मेहनत नहीं करी, या फिर मैंने मेहनत करी तब भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी हर फेज में होता है। आप जैसे आप जिम जाते हो, अगर कोई जिम जाता हो तो आपको पहले नहीं कर पता चलता और आपको उस पर्टिकुलर दिन पे पता नहीं चलता, लेकिन आप जब करते रहते हो तो आप जब 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हो तो आपके सब कुछ चेंज हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मैं नहीं जाता, वो अलग बात है, मजाक की बात नहीं है। मैं मतलब जाऊँगा, कल से जाऊँगा, जल्दी रोज जाऊँगा। और क्या था, हाँ या थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेकंड क्या था, पहला था तो सवाल पूछो मैंने खुद मेहनत करी या ना करी। सेकंड है, सेकंड क्या था, क्या मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। आप एक बार अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जाके देखो, वो क्यों सपोर्ट नहीं करते। वो इसलिए सपोर्ट नहीं करते ना आपका, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो उनने देखा नहीं हो, या फिर उनके डिक्शनरी में वो फील्ड नहीं हो। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। और अगर कोई टॉप 0.0000% कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस है कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा चाहते हैं, कोई भी एक ऐसा बंदा बंदी है, तो कोई बात नहीं, वो पेरेंट्स से उतना ही काफ़ी है, दैट्स इट। तो वो मैक्सिमम केसेस में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। वो आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते, वो ये नहीं देखना चाहते कि यार वो, क्योंकि उनने अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस देखे हैं, उनने अपने लाइफ में वही सब वो जो बताते हैं उसी से रिलेटेड उन्हें एग्जाम्पल देखी, इसलिए वो आपको वही सजेस्ट करते हैं। जैसे यूपीएससी, उनने वही एग्जाम्पल देखी। अब उनने नहीं देखा म्यूजिक का, उनने नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री का, एक्शन का, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशन में, कि यार हमारे रिलेशन से भी होके कोई गया है, कोई करके गया है, तो क्या करना है, उनका अपोज करना है, लड़ना है? नहीं भाई, फिर तुम अपना भी मेंटल स्टेटस खराब करोगे, उनका भी खराब करोगे। तब क्या करना है, उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है, उनकी जगह पे खुद को रख के सोचना है कि अगर उनकी जगह मैं होता वो सब कंडीशनों में, तब मैं क्या करता। तब तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजन उस हिसाब से होना चाहिए। और ठीक है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे, आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं एक बात पे बिलीव रखता हूँ, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए 1-1 घंटा निकालते हो। जैसे आपको गाना गाना पसंद है तो आप 1 घंटा 2 घंटा निकालो, अपने पूरा गाना का करो, कुछ नहीं है, और दिन भर पेरेंट्स का करो, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, उनके लिए करो। ये सोच लो मैं उनके लिए जी रहा हूँ, बस करते रहो करते रहो करते रहो। 6, 7, 8, 1-2 महीने बाद, 1 साल बाद, जब आपको लगे कि जो आप कर रहे हो वो बहुत ऊंचा निकल गया, तो पेरेंट्स को खुद लगे कि भाई ये तो कुछ और ही हो गया, तो वो खुद बोलेंगे कि भाई जॉब छोड़ दो, या फिर जो कर रहे हो वो छोड़ दो, जो वो चाहते थे अब वो आपका सपोर्ट करने लगेंगे। तो ऐसे ही सब चलता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कोई मेरा सपोर्ट नहीं करे। देखो, खुद के साथ बैठो, खुद का सपोर्ट खुद करो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम सब है ना किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा, रिलेटेबल एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है कि अपन लोग क्या करते हैं, अपन किसी को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं कोई मेरे को देखे, या फिर वो व्यक्ति
जो मुझे अच्छा लगता है वो, या फिर कुछ व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, हम उन्हें दिखाना चाहते हैं और हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं, हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं। अपन चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति वो हमारी तारीफ कर दे, बस बस काफ़ी, फिर हो गया, जीवन सफल है हमारा। अब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अगर सामने वाले व्यक्ति ने बस तारीफ कर दी, बहुत मज़ा आ गया। देखा कभी कोई स्ट्रेंजर तारीफ कर जाए, भाई 4 दिन तक सोचते रहेंगे, अरे यार भाई तारीफ कर दी, क्या बात है, अरे यार तारीफ कर दी, भाई भैया ने तारीफ कर दी, कोई स्ट्रेंजर आया तारीफ, मैं तो फेमस हूँ, मैं पर्सनैलिटी में सेलिब्रिटी होता है। ये नहीं होना चाहिए, मुझे पता ही होता है, और इससे अपन करियर में भी यूज़ करते हैं। क्या, अब जैसे आपको गाना गाना पसंद है तो आप गाना गाओ, लेकिन गाना इसलिए मत गाओ कि कोई आएगा और वो सुनेगा और तारीफ करेगा, नहीं। गाना गाओ अपनी पसंद के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपना संतुष्टि के लिए। ऐसे जैसे आपको खाना खाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, तो आप खाना बनाओ, अपने हैप्पीनेस के लिए खाना बनाओ। इसलिए मत बनाओ कि आप जो व्यक्ति चाह रहे हो वो व्यक्ति आएगा आपके घर पे, या फिर आप उसके घर पे जाओगे, या फिर आप उसे वो खाना बना के खिलाओगे और तब वो तारीफ करेगा, तब आपको मजा आएगा कि भाई हो गया काम, अब तो मेरा सफल है। नहीं, खुद के लिए जियो ना, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए क्यों करते। आपको अगर क्या एक्टिंग पसंद है तो खुद एक्टिंग करो, खुद बैठ जाओ, कुछ खुद से बात करो, मतलब कुछ भी कैमरा चालू कर लो, बात करो, हाय हेलो। इसलिए मत करो कि आपकी एकदम से लगेगा कि कोई आपको तारीफ करने आएगा, नहीं। खुद के लिए करो, खुद के लिए करो, और मतलब क्या कहते हैं, ये दिमाग से निकल गया, लेकिन आप अपने लिए काम करो, किसी और के लिए नहीं। और इसका मतलब मेरे से ये था, जो चीज़ है खुल के करो, उसे इस रिलेशन में मत करो कि कोई भी आएगा या फिर कोई तो आएगा और वो मुझे तारीफ करेगा, मज़ा आएगा, या फिर मेरे को मेरी सिचुएशन से निकाल के ले जाएगा, नहीं। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है। मोस्टली केस में क्या होता है, आप किसी सिचुएशन में फंसे हो, आप परेशान हो, टेंशन में हो, आप अपने दूसरे व्यक्ति को, आप मतलब दूसरी परछाई, आपकी जो परछाई है, मतलब आप जो खुद हो, आपको खुद को आना पड़ेगा, खुद को वहाँ से खुद का हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा और ये ही करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है यार, चौथा क्वेश्चन खुद से पूछो, यार मैं फेलियर हूँ, मैं मतलब अपन मान लेते मैं फेलियर हूँ, मैं फेल कर गया, अब मेरे से क्या ही हो पाएगा, अब तो कुछ मतलब बचा ही नहीं है। तो अब मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, आप देखो एक बार, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, और एक साइकोलॉजिकल एक ऑर्डर है, याद रख लो। बहुत लोग कहते हैं मेरे दोस्त मतलब है, दुनिया मतलब है, दुनिया सिर्फ एक नियम से चलती है, उसे एक साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हर किसी के दिमाग में हर किसी की एक सोशल इमेज होती है, और वो सोशल इमेज सबकी कोई एक दूसरे की बना के रखता है, और वो आपको उसी तरह का महत्व देता है, इम्पोर्टेंस देता है। अगर आप अपने उसकी रैंकिंग में 1 पर आ रहे हो तो वो आपको अच्छे बात करेगा, अपना पूरा मस्त बात करेगा, पहले से बात करेगा। लेकिन अगर आप उसकी लिस्ट में लो लेवल पे आ रहे हो तो वो आपको इग्नोर करेगा, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, आपसे बहाने बनाएगा। तो आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो उसकी वो सो कॉल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आने के लिए? समझ रहे हो? क्यों ना खुद की एक रैंकिंग बनाओ कि भाई मेरी कमी है, मेरी ये कमी है, लिख लो साहब मेरी कमी है, मैं चाहता हूँ 1 साल बाद मैं सब हो जाऊँ, मतलब मज़ा आ जाए। तो उस लिस्ट पे काम करो, अपनी लिस्ट पे काम करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मैं फेलियर हूँ, अब तो फेल हो गया, अब क्या हो सकता है। तो यार ऐसा नहीं। मैं एक एग्जाम्पल था, मैं उसे भूल गया, बट हाँ जैसे किसी ने मेरे को बताया था कि कोई मेरी बात ही नहीं समझ पाता मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कोई बात, लेकिन मेरे को बस ये पूछना था आप समझाना क्यों चाहते हो, ताकि शायद मैंने बात कर ली है लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको सिर्फ खुद के नज़रों के सामने ऊंचा दिखना है, ऊंचा उठाना है कि यार हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा, करता रहूँगा, और खुद को काबिल बनाओ।
आज कॉपी पेन लो, लिखो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है, असल में क्या दिक्कत है, लिखो। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहिए। और 5वां जो सवाल है वो सवाल खुद ढूंढो, क्या सवाल है, क्या सवाल पूछना चाहते हो मुझसे। 4 सवाल मैंने बता दिए, 1 सवाल आप खुद करके कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई अगर आपको टॉपिक बताना हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हो कि भैया इस पे हमसे बात करो, बातचीत करो, बढ़िया बातचीत करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक अगली बार मिलेंगे कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक चाओ।